वो चोर होता। हमारी बहन जी आज देश की सबसे ज़्यादा ईमानदार नेता साबित हुई है। इसके लिए हम लोगों को गर्व है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया तो उसमें सारी पार्टियों ने मोटा मोटा चंदा धन्ना सेठों से लिया। लेकिन मैं बताने में एक गर्व महसूस करता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने कोई एक पैसे का भी चंदा पूंजीपतियों से नहीं लिया। इसके लिए हम बहन जी को बार बार धन्यवाद देते हैं कि आज हम मानते हैं इस देश में सबसे ज़्यादा ईमानदार निडर कोई नेता है तो वो हमारी बहन कुमारी मायावती जी हैं। बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता से हमारी बात हो रही है, बहुत गहन जानकारी दे रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन की उन्होंने डेफिनेशन बताई जो वास्तविक है, और ये वजह भी बताई जो जनता के दिमाग में एक बात ठेस लग रही होगी कि इंडिया और एनडीए में क्यों नहीं शामिल हुई है बहन कुमारी मायावती। सर, ये बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली है। अभी मैं बात करना चाहूंगा विज्ञापनों के ऊपर कि जो विपक्ष की सरकारें हैं वो पावर में भी हैं, स्ट्रीम मीडिया में, रोडों पर, वाहनों पर और तमाम तरीकों से वो अरबों खरबों रुपया विज्ञापनों पे खर्च कर रहे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी है जो वो मीडिया में भी नजर नहीं आ रही है। इसका क्या मूल कारण रहस्य है? मानवर जी, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो विज्ञापन की बात है, 6,500 करोड़ रुपए बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चंदा लिया और केजरीवाल जी ने जो शराब घोटाला किया इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो चंदा लिया, यहां तक कि जो हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने गाय का मीट सप्लाई करने वाली कंपनी से भी 2 करोड़ रुपए का चंदा लेने का काम किया और धन्ना सेठों से पैसा लेकर के धन्ना सेठों के लिए योजनाएं बनाने का काम करती हैं। वो पैसे को पानी की तरह बहाती हैं। आज इस इलेक्शन को इतना महंगा कर दिया गया है कि कोई भी गरीब आदमी चुनाव लड़ने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने कैडर वोटर कार्यकर्ता के द्वारा 1-1 रुपया, 50-50 रुपये, 100-100 रुपये अपने कार्यकर्ताओं से इकट्ठा करके पार्टी को चलाने का काम करती है। हम अपने सीमित संसाधन पे बढ़िया से बढ़िया चुनाव लड़ने का काम करते हैं। जी, बीएसपी की जो एक खास पहचान है वो समाज में आज भी बरकरार है। एक खास वो देखिए, बीएसपी के बारे में मैं बता दूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैंने सन 1999 में पार्टी ज्वाइन की थी। तब से मैंने जहां तक बीएसपी को समझा है, जब भी बहन जी को मौका मिलता है तो वो गरीबों के लिए योजनाएं बनाती हैं। दूसरी पार्टियों को जब मौका मिलता तो धन्ना सेठों के लिए योजनाएं मिलती हैं। यूपी में जब बहन जी की सरकार बनी और बहन जी ने देखा कि हमारे समाज के 8वीं 10वीं पढ़े हुए बच्चे बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं, खेतों में मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, तो उन्होंने 4th क्लास की नौकरी 1,09,000 नौकरियां एक दिन में देने का काम किया। जब हमारी बहन जी ने देखा कि हमारे समाज के लोग फुटपाथ पर सोते हैं, तो काशीराम आवासीय योजना के अंतर्गत 5 लाख फ्लैट फ्री ऑफ कॉस्ट बहन जी ने देने का काम किया। बहन जी ने देखा जब हमारा गरीब समाज दूसरे के खेतों में मजदूरी करने जाता है तो सबसे पहले तो जो इंदिरा गांधी के टाइम पे पट्टे मिले थे उन पे बहन जी ने आदेश किया और रातों रात उन पट्टों पे कब्जे नहीं हुए थे, वो हमारे समाज को कब्जे दिलाने का काम बहन जी ने किया। और उसके बाद उन्होंने सर्वे करवाया कि कितनी जमीन किस जिले में ग्राम समाज की पड़ी हुई है, सरकारी पड़ी हुई है, कितने लोग भूमिहीन हैं, उनको डिवाइड किया गया, कहीं 3 एकड़, कहीं 2 एकड़, कहीं 1 एकड़। हमारे गरीब लोगों को जमींदार बनाने का बहन जी ने काम किया। इसलिए मैं हमारे कार्यकर्ता दिन रात बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के प्रचार में दिन रात लगे रहते हैं। उसी के दम पे हमारी बहन जी आज राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी मानवर जी। जी, क्या विरोधी पार्टियों का विरोध हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, प्रत्याशी और बहन जी करना नहीं चाहती? क्यों करना पसंद नहीं करती उनका विरोध? देखिए, हम लोग बाबा साहब और महापुरुषों के जैसे ज्योतिबा फूले हैं, संत गाडगे जी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और क्या नाम है, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, मानवर काशीराम जी हैं। हम लोग उनके विचारधारों पे चलने वाले लोग हैं। हम कभी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करते। सभ्यता में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके हम अपना विरोध प्रकट करते हैं, जैसा कि दूसरे लोग करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। हमारी पार्टी उन बातों में भरोसा नहीं करती। सभ्यता का परिचय देते हुए हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता सभी सभ्यता का परिचय देते हुए सभ्य बात